हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स व्हिच करस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज एंड हैव वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने हमें फोटॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, यानी कि ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसको कि आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज 5 × 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो 5 × 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड। ठीक है, एक ही बात है, यानी कि काउंट पर सेकेंड को शो करता है। उसके अलावा वेवलेंथ भी आप लोगों को गिवन है फॉर द सेकंड क्वेश्चन, जिसकी वैल्यू है आपको 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे कि ये जो वेवलेंथ है, एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये सभी के सभी जो चीजें हैं, ये बेसिकली एक वेव को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई हमारी एक वेव है। ठीक है, इसको मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, लेट्स से थोड़ा सा इसको मैं हटा देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मान लो आपके पास में कोई वेव है, ये कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो ये जो हम हाइट दिखाते हैं किसी भी वेव की, उसको तो हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक जो वेव है जो कि यहाँ से यहाँ तक चल रही है, उस वेव को कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, उसको हम लैम्डा कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड के अंदर कितनी इस तरह की जो वेव्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो पर सेकेंड की इंफॉर्मेशन आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, और ये जो वेवलेंथ मैंने आपको बताया ये भी आपको कुछ गिवन है एंगस्ट्रॉम में, जो कि काफी स्मॉल है। एंगस्ट्रॉम आप लोग जानते हो कि दिस इज एक्चुअली 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि ये जो वेव है इसके लिए एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हमें यूज करने होंगे, वो फॉर्मूलाज पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि न्यू को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को और एनर्जी को बताने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है E = h न्यू, जहाँ पे ये जो h होता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे जैसे जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि पर सेकंड जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगी, एनर्जी भी उतनी ज्यादा ही होगी। ठीक है, सीधी सी बात है कि मतलब ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स जो है वो एक सेकंड के अंदर कवर हो पा रही है, तो जितनी ज्यादा होंगी आप कहोगे कि एनर्जी भी उतनी ज्यादा है। तो जब हम बेसिकली इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो हम एक कांस्टेंट को यहाँ पे पुट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कुछ होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जूल सेकेंड में होती है। इज दैट क्लियर? तो यहीं से आप लोग क्या पता कर सकते हो, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो एनर्जी आप लोगों को फाइंड करनी है, एच की वैल्यू मैंने आपको अभी बताया 6.626 × 10⁻34। ठीक है, और ये किसमें है, जूल सेकेंड में। मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, न्यू से। न्यू जो है ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 3 × 10⁻15, 3 × 10⁻15। और ये मैंने आपको कहा कि जो एक्चुअली हर्ट्स होता है ना, वो पर सेकेंड ही है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो जूल सेकेंड है और इसका जो पर सेकेंड है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो फाइनली आपकी एनर्जी की वैल्यू आएगी किस में आएगी, सिर्फ जूल्स के अंदर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, बड़ा सिंपल से इसका कैलकुलेशन है। जब आप फाइनल इसको सॉल्व करते हो, सो यू गेट द आंसर एज 10⁻18 ऑफ जूल। ठीक है, सिंपल था ये मेथड, बस आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके लिए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब हम लोगों को वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है आपका E = hc/λ। अब आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला जो है ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि E = h न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से जो न्यू होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, ये किसकी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, आप खुद सोचो, ये जो लेंथ है जो हम यहाँ से यहाँ शो कर रहे हैं, एक वेव की लेंथ, ये जब बढ़ेगी, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि कम एक सेकेंड के अंदर कम ही नंबर ऑफ वेव्स जो है वो उसको कवर कर पाएंगे, और यही तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू पुट करनी पड़ती है c, जो कि किसके इक्वल है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट है, अगेन वो कांस्टेंट होता है, दिस इज 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब बाकी का जो सोल्यूशन है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो करोगे क्या आप, तो E = hc/λ, अगेन h की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, दिस इज 6.626 × 10⁻34, थोड़ी देर पहले ही बताया था। c की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। देखो क्वेश्चन में लैम्डा आप लोगों को 0.50 गिवन है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप इस एंगस्ट्रॉम को मीटर के अंदर चेंज करो, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारी मीटर्स के अंदर है। सो 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 मीटर। ठीक है, मैं सबके यूनिट्स को यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? अब जब आप इसको पूरा फाइनली जब सॉल्व करेंगे और 6.6 सो दिस फॉर दिस इज जूल सेकंड। तो देख लो यूनिट्स में क्या-क्या कैंसल आउट होता है। ठीक है? इसको भी आप एक प्रैक्टिस में लेके आओ ताकि आप यूनिट्स को इजीली कैंसल आउट कर सकें। सो मीटर से मीटर कैंसल हो गया, सेकंड से पर सेकंड कैंसल हो गया। ये पर सेकंड में है ना? ये ध्यान रखना और ये सेकंड में है। तो फाइनली जो भी आपकी वैल्यू आएगी एनर्जी की, जिसको आप सॉल्व करते हो तो 3.975 इंटू 10 टू द पावर -15 किसके अंदर आएगी? देखो जूल जो है वो लास्ट में बच गया। सो द एनर्जी यूनिट विल बी जूल। ठीक है? और ये कुछ आप लोगों का आंसर आ जाएगा एनर्जी जबकि वेवलेंथ आपको गिवन है और जब एनर्जी जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो दीज वर द टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से फॉर्मूलाज को आपको याद करके रखना है और किस तरह से उनको अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही फॉर्मूलाज जिस पर कि मैंने स्टार मार्क कर रखा है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।